Hi guys, welcome to the another video. So in this video, we are going to continue with the topic of Google ad and search ad. Okay. So the agenda of today's session is to learn about the keyword research and keyword type. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कीवर्ड हम रिसर्च कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इन द सेम वे आज के जो सेशन है हमारा, इन दिस सेशन वी नीड टू लर्न कि सर्च एड के अंदर कीवर्ड कई मैचेस होते हैं, राइट। सो लेट मी राइट डाउन द नेम एंड हेडलाइन keyword matches. Now, what do you mean by keyword match? So, keyword match is something, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं, कई सारे कीवर्ड मैंने क्या किए हैं, फाइनलाइज किए हैं, राइट। अब मैंने कई सारे कीवर्ड यहाँ पे फाइनलाइज किए हैं, तो कीवर्ड को यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैच टाइप। अगर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे रीड करो, मैच टाइप दैट हेल्प्स टू कंट्रोल विच सर्चेस कैन ट्रिगर योर एड। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने ऊपर अगर 15 कीवर्ड्स दिए हैं गूगल को, इट मीन्स गूगल को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मिस्टर गूगल, जब भी कोई यूजर सर्च करेगा मेरा ये कीवर्ड या मेरा ये टैग, तो मेरा ऐड क्या होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए ऑन सर्च रिजल्ट पेज, SCRP पेज। अब इसके लेकिन कई सारे मैचेस हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रॉडली लिखा हुआ है कि मैचेस टाइप हेल्प्स टू कंट्रोल विच सर्चेस कैन ट्रिगर योर ऐड। और इसको प्राइमरली 3 फेजेस में इसको बांट दिया गया है। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड टू बी the broad match, second phrase is called to be the phrase match, and third phrase is called to be the exact match. अभी डिफरेंस क्या होता है ब्रॉड मैच का, फ्रेज मैच का, एग्जैक्ट मैच का, थोड़ा समझना। कोई भी कीवर्ड अगर आप लेते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज कोई भी कीवर्ड आप लेते हो, उस कीवर्ड को तीन मैचेस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे। स्पेसिफिकली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्च ऐड के रिलेटेड, या सर्च ऐड को हम बोलते हैं ना टेक्स्ट ऐड, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्स्ट ऐड से रिलेटेड, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइप्स के मैचेस होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैचेस बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि 3 टाइप्स के मैचेस होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड टू बी द ब्रॉडर मैच, सेकेंड टाइप ऑफ इज कॉल्ड टू बी फ्रेज मैच, थर्ड टाइप इज कॉल्ड टू बी एग्जैक्ट मैच। अब ये मैच है क्या, देखो हमें इतना मुझे पता है, हमें पढ़ा हुआ है कि जब भी जो सर्च ऐड है ना, वो सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर। जब भी हम कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं, उस सिचुएशन में हमारे ऐड ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर मतलब जो हमारा व्हाइट पेज आता है ना, पहला पेज, SCRP पेज उसे कहते हैं, SERP। SERP स्टैंड फॉर व्हाट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, करेक्ट। सर्च इंजन रिजल्ट पेज मतलब जैसे ही हम गूगल पे को सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे जाऊं और मैं सर्च करूँ google.com, यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई जस्ट सर्च शाहरुख खान, राइट। अब जैसे मैंने सर्च किया शाहरुख खान, तो शाहरुख खान की कुछ इमेजेस आ रही हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं। तो जो पहला पर्टिकुलर वाइट पेज, जैसे इंटायर वाइट विद SCRP पेज, इसी पेज को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर जो कीवर्ड डिसाइड करता है कि हमारा ऐड कब ट्रिगर होगा, कब ट्रिगर नहीं होगा। तो कब ट्रिगर होगा, कब ट्रिगर नहीं होगा, इस चीज को समझने के लिए गूगल ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। अब इसका थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सपोज करते हैं, जस्ट पे अटेंशन गाइस ऑन द स्क्रीन। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है, सब लोग सामने देखिए प्लीज। इफ देयर इज अ प्राइमरी कीवर्ड, और प्राइमरी कीवर्ड का नाम है मेरा, लेट्स सपोज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, करेक्ट। प्राइमरी कीवर्ड मींस ये मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई सर्च करे तो मेरा ऐड क्या हो, ट्रिगर हो जाए। या अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, तो वो चाहेगा कि अगर कोई सर्च करता है बेस्ट, या कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं चाहता हूँ कि ये कीवर्ड कोई ट्रिगर करे तो मेरा ऐड क्या हो जाए, ट्रिगर हो, सर्च हो तो कोई ट्रिगर करे, और मेरा स्पॉन्सर्ड ऐड जो है वो यहाँ पे क्या हो, अपीयर हो जाए, या फिर मेरा एडवर्टीजमेंट जो है वो सर्च SCRP पेज पे क्या हो जाए, ट्रिगर हो जाए। इस सिचुएशन में अगर किसी यूजर ने, यूजर वन ने सर्च कर लिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, या सिर्फ कोर्स, तो उसने क्या ऐड किया यहाँ पे पहले वाले केस में, केस वन के अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं केस वन। केस वन में क्या ऐड किया उसने, प्रीफिक्स ऐड किया। क्या ऐड किया, प्रीफिक्स ऐड किया। और प्रीफिक्स में क्या ऐड किया उसने, बेस्ट। मतलब जो मेरा कीवर्ड था उसको क्या किया इसने, मैनिपुलेट किया, करेक्ट। उस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर, जो मेरा कीवर्ड मैंने चूज किया था कि मैं चाहता था रैंक करना, लेकिन मेरे यूजर ने ये तो सर्च किया ही किया, साथ में क्या लगा सर्च किया,
बेस्ट लगा लिया, तो मेरा एड ट्रिगर होगा या कि नहीं होगा, यस और नो? द आंसर वुड बी यस, ट्रिगर हो जाएगा। केस 2 लेते हैं। केस 2 के अंदर लोगों ने क्या सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और पीछे लगा दिया इन इंडिया, करेक्ट? तो इसमें इस बार क्या ऐड किया उसने, एनीवन, एनी गेसेस? इस बार उसने ऐड किया सफिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स ऐड किया। और सफिक्स क्या ऐड किया, इन इंडिया। मेरा प्राइमरी कीवर्ड तो कुछ और था ना, मेरा प्राइमरी कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था। लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, बट साथ में क्या ऐड कर रहा है, इन इंडिया भी ऐड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरा जो ऐड है वो ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, यस और नो? यस होगा, आंसर वुड बी यस। केस 3 ले लेते हैं। केस 3 के अंदर मेरा प्राइमरी कीवर्ड सेम है अभी भी, लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो सर्च कर ही रहा है, साथ में वो इन इंडिया भी लगा रहा है, मतलब वो प्रीफिक्स भी लगा रहा है और सफिक्स भी लगा रहा है। तो अगर वो प्रीफिक्स भी लगा रहा है, सफिक्स भी लगा रहा है, इस सिचुएशन में मेरा ऐड ट्रिगर होगा कि नहीं होगा गाइस, यस होगा। क्योंकि जो कीवर्ड मैंने लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा क्या था, एक प्राइमरी कीवर्ड था, राइट? तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो था मेरा, ये प्राइमरी कीवर्ड था। और इसके आगे ना तो मैंने कोई इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, ना तो मैंने कोई ब्रैकेट का साइन लगाया है, ये नॉर्मल मैंने लिख दिया। तो गूगल क्या करेगा, गूगल अपना बेस्ट ट्राई करेगा, गूगल मतलब गूगल ऐड, गूगल ऐड अपना बेस्ट ट्राई करेगा कि वो बेस्ट से बेस्ट ट्रिगर क्या करे, मेरा ऐड बार बार शो करे। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, वेबसाइट ट्रैफिक, करेक्ट? गूगल चाहेगा कि कई बार जब कीवर्ड लोग सर्च करें, तो उससे मिलते जुलते कीवर्ड अगर कोई सर्च कर रहा है, तो मेरा ऐड क्या कर देगा, वो ट्रिगर कर देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन इतने में? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें एक ट्विस्ट है। लेकिन अगर मैं इसी प्राइमरी कीवर्ड को, ये फेज 1 था मेरा, ठीक है, द फर्स्ट फेज था ये, नंबर फर्स्ट, इसी चीज को अगर मैं फिर से बोलूं कि मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है आपकी फिर से यही है, बट थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। फ्रेज 2 में मैंने इसको कर दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक? इस इन्वर्टेड कॉमा को मैं बोल्ड कर देता हूँ या मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस वन और दिस वन, ताकि आपको पता चले। और इसका कलर मैं कुछ अलग कर देता हूँ, ठीक है? मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिया, ठीक। अब ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, और फिर से हम वही केस लेते हैं, फर्स्ट केस, केस नंबर 1। एससीआरपी के ऊपर वो यूजर क्या सर्च कर रहा है, बेस्ट लगा के सर्च कर रहा है। इट मींस वो क्या लगा रहा है, वो प्रीफिक्स लगा रहा है। तो प्रीफिक्स लगाने पे मेरा ऐड ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, यस हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं क्या कहता हूँ, केस 2 लेता हूँ, केस 2 में क्या मेरा ऐड ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेकंड वाले में क्या ऐड किया है, इन इंडिया ऐड कर लिया है, मतलब सफिक्स ऐड किया है। तो सफिक्स लगाने पे ऐड होगा कि नहीं होगा, यस होगा। लेकिन अगर मैं केस 3 ले लेता हूँ, और केस 3 में मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मतलब प्रीफिक्स तो लगाया, सफिक्स तो लगाया, बट मैंने क्या किया, बीच में एक और टर्म लगा दिया, ऑनलाइन जोड़ दिया मैंने। मतलब मैंने जो मेन का बीच का कीवर्ड था वो ब्रेक कर दिया। ये जो बीच का फ्रेज था, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक किया। मैंने बीच में मैनिपुलेट कर दिया, मतलब मैंने बेस्ट लगाया, ये भी ठीक है, मैंने इन इंडिया लगाया, ये भी ठीक है, बट मैंने आपकी क्या कर दिया, ये बीच में ऑनलाइन शब्द भी ऐड किया बीच में एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ये जो ऑनलाइन शब्द लगा है, इसकी वजह से क्या मेरा ऐड ट्रिगर होगा कि नहीं होगा गाइस, नहीं होगा। इस बार मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका पीछे रीजन है। इस बार जब हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं किसी कीवर्ड के साइड में, तो ये कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड तो है, मतलब ये कीवर्ड हम रैंक तो कराना चाहते हैं, बट ये कीवर्ड को हम बोलते हैं फ्रेज मैच। क्या बोलते हैं, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ये जरूर सर्च करे, इसको ब्रेक डाउन ना करे। नॉट माई पॉइंट और नॉट, वो आगे प्रीफिक्स लगा ले, आगे सफिक्स लगा ले, ऑल गुड, वी कैन कंसीडर, बट वो इसको बीच का जो फ्रेज है, ये जो की टर्म है, ये जो लाइन है, ये ब्रेक ना हो। याद रहेगा?
अच्छा, इसके पीछे क्यों करते हैं ऐसा? देखो, ऊपर वाले को हम कहते हैं ब्रॉड मैच, ये भी लिख देता हूँ, ऊपर वाले को हम कहते हैं ब्रॉड मैच। नाम से लग रहा है ब्रॉडर मैच, मतलब इससे मिलते जुलते जितने कीवर्ड होंगे सब पे गूगल क्या कर देगा, रैंकिंग कर देगा। तो ऊपर वाले में एक ड्रॉबैक ये रहता है कि बहुत सारे अनवांटेड कीवर्ड पे भी क्या कर देता है वो, रैंक कर देता है। जैसे अगर कोई सर्च कर रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसमें भी क्या कर देगा वो, रैंक कर देगा। बट इस वाले में क्या करेगा वो, फिल्टर आउट करेगा। वो चाहता है कि ये कीवर्ड जरूर सर्च हो, बाकी आगे पीछे कुछ भी लगाना है आप लगा लो। लेकिन एक और केस आता है, थर्ड केस। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड की जगह, फ्रेज मैच की जगह हम यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच। अब ये एग्जैक्ट मैच क्या होता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता, इसमें बिग ब्रैकेट लगता है। क्या लगता है, बिग ब्रैकेट। समझ पाए? अब इस बिग ब्रैकेट का काम क्या है, बिग ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि अगर आपने ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब कि ये एग्जैक्ट मैच है। मतलब अगर मैं पहला केस लूं, अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट लगा के सर्च कर रहा है, तो क्या ऐड ट्रिगर होगा मेरा? नहीं। अगर कोई सर्च कर रहा है प्रीफिक्स लगा के, क्या मेरा ऐड ट्रिगर होगा? नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं नो। अगर कोई थर्ड वाला ऑप्शन सर्च कर रहा है, प्रीफिक्स भी लगा रहा है, सफिक्स भी लगा रहा है, क्या ऐड ट्रिगर होगा? द आंसर वुड बी नो। अगर कोई बीच में मैनिपुलेट कर रहा है, कोई ऑनलाइन लगा दे रहा है बीच में, क्या मेरा ऐड ट्रिगर होगा? Why it is so? Because exact match is something that is totally exact। मतलब अगर आपने exactly वही सर्च किया तभी मेरा ऐड ट्रिगर होगा, अदरवाइज मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप एक प्रीफिक्स भी लगा देते हैं आगे, या आप अगर एक सफिक्स भी लगा देते हैं, या आप बीच में कुछ कीवर्ड जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैनिपुलेट करेंगे या बीच में कुछ चेंजेस करेंगे, उस सिचुएशन में भी मेरा ऐड शो नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली सर्च करने पे ही शो करेगा। तो ये बहुत रेयर केस में हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यूज कर लोगे ना, तो आपका ट्रैफिक बहुत कम आएगा, और गूगल क्या करेगा, सबको ऐड नहीं दिखाएगा। हो सकता है कि जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हो वो एकदम एग्जैक्ट लोग नहीं सर्च कर रहे हैं, उसके आगे पीछे कुछ लगा रहे हैं, कुछ चेंज करके कर रहे हैं, तो चांसेस कम है कि हमारी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी और गूगल के ऊपर लो हो जाएगी। करेक्ट? इसीलिए हम प्रिफर नहीं करते। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि तीन टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला अभी, पहला ब्रॉडर मैच, दूसरा फ्रेज मैच, और तीसरा एक स्मैक मैच। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि व्हाट इज ब्रॉड मैच, व्हाट इज फ्रेज मैच और व्हाट इज एग्जैक्ट मैच, ये थ्री टाइप्स होते हैं कीवर्ड के सर्च ऐड के अंदर। ब्रॉड मैच में हम खुद यूज नहीं करते हैं, उसमें कोई सारे अनवांटेड कीवर्ड भी आ जाते हैं, मिलते जुलते सारे कीवर्ड भी आ जाते हैं। लेकिन फ्रेज मैच में हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। और एग्जैक्ट मैच में हम क्या यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट। याद रहेगा, डिफरेंस याद रहेगा। और सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर आप देखो, आप अपने गूगल पे आओ और गूगल पे ध्यान दो, तीन चीज। ब्रॉड मैच, पहला मैच क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड। दूसरा क्या लिखा हुआ है, फ्रेज मैच। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कीवर्ड में कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन दूसरे वाले में इन्वर्टेड कॉमा लगा है। यहाँ पे ये देखो, अगर कोई कीवर्ड के आसपास आप क्या लगा देते हो, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हो, तो आप क्या कहलाते हो, फ्रेज मैच। अगर आप ब्रैकेट के बाहर लगा देते हो, कीवर्ड के बाहर ब्रैकेट लगा देते हो, तो क्या बन जाता है वो, एग्जैक्ट मैच बन जाता है। टोटल थ्री टाइप्स के मैचेस होते हैं, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आइडियल कौन सा होता है, तो आइडियली हम फ्रेज मैच यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं टू कंटिन्यू, बिकॉज फ्रेज मैच जो होता है वो हमें चांसेस ज्यादा है कि रेलिवेंट रिजल्ट ला के देगा, क्योंकि अनवांटेड फिल्टर अपने आप हो जाएंगे, और जो फ्रेज मैच है वो जरूर सर्च होगा, बाकी आगे पीछे लोग कुछ भी लगा लें। याद रहेगा। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, जय मान लो मैंने यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर लिया है, तो इसको जो ऊपर कीवर्ड ऐड किया है, इसको कैसे हम फ्रेज मैच में चेंज करेंगे? तो कुछ नहीं करना। अभी कैसे कीवर्ड है सारे, अभी कैसे लिखे हुए हैं ये सब, इसको अगर फ्रेज में करना है तो हम क्या कर देंगे, सबके आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। तो अगर मैंने सब कीवर्ड के आगे क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो वो किस में बदल गए, फ्रेज मैच में। अगर मैंने बोला कि नहीं, ये काम करो ब्रैकेट लगा दो, तो किस में बदल गया ये सब, एग्जैक्ट मैच में। समझ पाई? क्लियर है इतना? अभी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो आई होप गाइस कि मैचेस ऑफ कीवर्ड अभी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्च ऐड। कभी कभी इंटरव्यू में या जब आप क्लाइंट के लिए भी आप ऐड रन करते हो ना, तो आप क्लाइंट आपसे कहता है कि अब बहुत अनवांटेड क्लिक्स आ रही है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट विजिट हो रही है बट बाउंस रेट बढ़ रहा है। बाउंस रेट मतलब लोग आ तो रहे हैं बट तुरंत भाग जा रहे हैं वेबसाइट छोड़ के। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मिसलिनियस लोग आ रहे हैं, अनवांटेड लोग आ रहे हैं।
तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी ट्राई टू यूज दिस काइंड ऑफ phrase match, broad match or exact match. Is it clear? Okay, so thank you guys. I hope you enjoyed a lot. Till then, just keep learning and stay tuned with us. Thank you.